Namaskar. I, Reed Chaudhary, welcome you to the series Rise with Women presented by 40 Women. Today we have with us Miss Vartika Jain. She is an amazing media personality. So I would like to welcome Miss Vartika Jain on the show. Vartika जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राइज विथ वुमेन की इस खूबसूरत सीरीज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी लीड एंड आपके साथ पॉडकास्ट करना इट्स लाइक अ सोने पे सुहागा। आगे सेम है हम। सो देखिए, सबसे पहले प्रोफेशनल जर्नी की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो अ बिट अबाउट योर जर्नी एज अ प्रोफेशनल। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ मॉडल एंड हुआ ये था कि जैसे कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू। कि बहुत छोटी थी जब मेरे एक सर आया करते थे कि जो मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया करते थे, तो वो ऐसे ही पूछ रहे थे कि लास्ट डे था उनका कि क्या बनना चाहती हो, तो मैंने उनको अननोइंगली बहुत छोटी एज में कहा मैं न्यूज़ रीडर बनना चाहती हूँ। अच्छा। तब ऐसा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन ठीक है, शायद उनका आशीर्वाद लगा। एंड मैं जिस परिवार से रही तो वो परिवार ऐसा था कि मध्यम वर्गीय परिवार, पर पापा इज़ लाइक कि कहीं नहीं जाना, जीन्स टॉप क्यों पहन लिया? उसके बाद भैया कि आपने ना जीन्स क्यों पहनी है? कॉलेज जा रही हो तो शॉर्ट टॉप क्यों पहना है? किससे जब बात करनी है? इनफैक्ट ऐसा होता था कभी-कभी तो लैंडलाइन भी यही कोशिश रहती कि भैया होता था तो वही उठाता था। अच्छा। तो ऐसे में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर शादी हुई। तो मैंने अपने ड्रीम्स को कहते हैं ना कि वो मेरी जो इन-लॉज़ थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पूरी मुझे फ्रीडम दी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एज़ अ न्यूज़ प्रेज़ेंटर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। देन मैंने आई वर्क्ड विथ सो मेनी चैनल्स। एज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैंने काम किया, एज़ अ टीवी एक्ट्रेस मैंने काम किया। और मुझे नो डाउट जो हमारी जर्नी होती है उसमें हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वो सबकी लाइफ़ का पार्ट है। तो वो पार्ट चलता रहा, लेकिन हाँ, मैं कहती हूँ कि बाय गॉड ग्रेस मैंने वो अचीव किया जो मैं पाना चाहती थी। और जिस तरह से मुझे ऐसे रखा गया था शेम में देन शादी के बाद में जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया। इट्स लाइक खुला समुद्र। अब जिसको नदी का भी पानी का भी अनुमान है कि उसको समुद्र समझ तो उसकी जर्नी कैसी होगी? तो वो वैसी जर्नी रही। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने फेस करी, गिरी, उठी, क्रॉल किया, बट रुकी नहीं। वो मैं कहती हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद रहा, क्योंकि जुनून था बस। करना है, कुछ करना है, फैमिली, इन-लॉज़ का, हस्बैंड का, मदर इन लॉ का, टच वुड। वही कहते हैं ना, जब जुनून और पैशन साथ में हो तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। बहुत बिल्कुल जारी मेरे साथ ये चीज़ रही। और मैं यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ जैसे सीड होता है ना, जब हमारे कहीं पे आ जाता है और वो सीड नर्चर होता रहता है कहीं न कहीं हमारे ब्रेन में, तो यूनिवर्स भी उसको है ना क्या करता रहता है, ब्लेस्ड करता रहता है और वो वैसे ही वे बनाता रहता है। हुँ। बिल्कुल। सो ये तो आपकी जर्नी के बारे में रहा। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाउ डिड यू गेट एसोसिएटेड विथ 40? या 40 में मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से एसोसिएट थे, उनके मुँह से बड़ा नाम सुना करती थी, 40 ऑर्गनाइज़ेशन, 40 ये। तो किशन जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, सॉरी। तो 40 में वो बहुत टाइम से ना बहुत कहते हैं ना कि सुरेश सर के बहुत अच्छे फ्रेंड। तो जैसे किशन जी नहीं होते कि अरे 40 से जोड़ो, वर्तिका को भी जोड़ना चाहिए और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे करते-करते बस नाम सुनती थी, तो फिर उन्होंने कहा कि वर्तिका तुम ना 40 से जोड़ो, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे तुम्हें नर्चर होने का और मौका मिलेगा। तो बस उनका ही कहना माना और 40 के लिए मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया। व्हाट डज़ 40 मीन टू यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली? या पर्सनली तो अगर मैं बात करती हूँ तो नाउ इट्स लाइक माय फैमिली, सेकंड होम जिसे कहना चाहिए। चाहे पास्ट प्रेसिडेंट रही, चाहे भी नीलम जी रही, चाहे सुरेश सर रहे, सबका एक पर्सनल लेवल पे भी कोऑपरेशन रहता है कि अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए बिजनेस से रिगार्डिंग या पर्सनली, तो आप इन लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। एक पूरा का पूरा जो जिसे कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यहाँ पे सब तरीके के लोग हैं, तो सब इतने हेल्पफुल हैं कि आप जब हमारी नेटवर्किंग होती है, तो उस नेटवर्किंग जो हम सबसे मिलते हैं, तो वाओ यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, कहीं न कहीं से वो एक वाइब ही अलग होती ये है। भी अलग होती है कि इंस्पिरेशन मिलती रहती है। और जब उसमें हँसी-मज़ाक भी होते हैं, तो इट्स अ फैमिली फन वाला पार्ट आ जाता है। ट्रू। और एक जो प्रोफेशनल बात आप करती हैं, तो नो डाउट अगर आज मैं आपसे मिल रही हूँ, अगर आज मैं यहाँ भी बैठी हूँ, तो नो नो डाउट कुछ नया 2 चीज़ सीख कर जाऊँगी, तो वो हमारी प्रोफेशनल जर्नी के लिए हमें बहुत हेल्प करता है। तो 40 इस तरह से बहुत हेल्प कर रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो व्हाट आर सम ऑफ द की बेनिफिट्स यू हैव एक्सपीरियंस्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गनाइजेशन? या देखो की बेनिफिट्स में जो एक रहा कि जैसे मेरे हस्बैंड भी बिज़नेस में रहे और बाहर आ जाना रहता है, तो एक बार ऐसे ही कोई अफ्रीका से रिलेटेड कुछ काम था। तो जैसे उन्होंने मुझे बोला तो मेरे को सुरेश सर का याद ध्यान आया। तो मैंने कहा कि सुरेश अग्रवाल सर,
तो मतलब उनसे कंसर्न किया और वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। तो इस तरीके की जो की बेनिफिट्स मिलते हैं हमें नेटवर्किंग में, अगर आज जैसे मैं कहीं स्टक हो रही हूँ या मुझे कोई कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि हाँ यार, मुझे ज्वेलरी का काम कौन कर रहा है या इवेंट्स का काम कौन कर रहा है, तो ये की बेनिफिट्स तो ऐसे अनलिमिटेड, क्योंकि हम सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से और सबकी अलग अलग विंग है। तो हम कहीं भी अगर ये चीज़ें सोचते रहे कि ये वाला काम कैसे होगा, अच्छा यार 40 ग्रुप में पता करते हैं, एक मैसेज डालते हैं ग्रुप में और फटाफट से कहीं ना कहीं से हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और वो की बेनिफिट्स ना ऐसे होते हैं कि एक बार तो रात को 10 o'clock भी कोई अर्जेंसी है हाँ, तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है, तो दैट्स द राइट। बेस्ट पार्ट। मतलब वो होता है ना कि इधर कुछ भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए उसे यहाँ तो लाइक में लिया। इतनी सारी और सब एंटरप्रेन्योर है, और एंटरप्रेन्योर भी अगर ऐसे कि किसी का घर में काम चल रहा है, किसी का बाहर से काम चल रहा है, और हर सबका प्रोफाइल अलग अलग है, राइट, राइट। तो सबसे कुछ सीखने को मिलता है, वो तो एक ही बेनिफिट होता ही है। लेकिन कहीं आप स्टक हो रहे हो तो 40 आपको उस जोन से बाहर निकाल देता है। अच्छा, तो आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि वो कौन-सी एडवाइस है जो आप सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देना चाहेंगी? यस। एडवाइस देना वैसे देखो बहुत आसान है। उस पे अमल करना मुश्किल होता है। सबसे पहली सबसे अच्छी बात है, बी अ गुड पर्सन। सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छे इंसान बनिए। और सेकंड चीज़, अगर आप अपनी जर्नी को बहुत छोटे लेवल से भी शुरू करते हैं और आपके ड्रीम बड़े हैं, तो एक बात बोलना चाहूँगी जो मैंने भी कहीं सुनी थी, मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ भी, कि नदी के बीच में नाव ले जाके ना नाव को आग लगा दो, हुँ, कि अब इस नदी के बहाव में मुझे अपनी कैपेसिटी देखनी है, क्योंकि अब कोई सोर्स नहीं है, कोई एग्जिट पोल नहीं है मेरे पास, अब मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है। बीच रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत कुछ बोलेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, लेकिन वहाँ आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका पागलपन अगर आपके अंदर है कि मंजिल तक पहुंचना है, तो वो बहुत साथ देता है। टैलेंट ऑफ कोर्स साथ देता है और लक ऑफ कोर्स होता है, बट एक जो चीज़ होती है कि हमेशा अपना 100% दो। हुँ, जहाँ आपने 80% दिया ना, आपको 20% मिलेगा, लेकिन जहाँ रीत आपने 100% दिया, आपको पता है 1000% मिलेगा। राइट। दिस इज़ ट्रू। तो हमेशा मैं यूथ से, आने वाली एंटरप्रेन्योर से मैं यही कहूँगी कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, जो सिचुएशन है आप उसमें अपना 100% दीजिए। आज नहीं, कल नहीं, थोड़े टाइम बाद सही, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो कहते हैं ना कि वो एक जो विल पावर होती है, जो इच्छा शक्ति होती है ना आपकी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि मंजिल खुद आपका वेट कर रही हो। और मैं तो कहती हूँ मंजिल ही क्या, आपका तो रास्ता ही खूबसूरत होना चाहिए। सो बस यही मैसेज मैं कहना चाहूँगी कि अपना अच्छा दें। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी री, कि सोशल मीडिया को अपना टूल बनाइए। अभी इस समय बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना वेपन, बढ़ने के लिए वहाँ अपने आप की स्किल को डेवलप करें, क्योंकि आने वाला समय पूरा सोशल मीडिया का है। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज लें, अपडेट होते रहें सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि एक छोटा-सा स्टार्टअप भी पता है क्या है, कमरे के बंद कमरे में कहाँ फ्लरिश होता है, सोशल मीडिया से। तो बस कुछ चीज़ें हैं, अपने स्टार्टअप की कहानी बनाएँ और उस कहानी को सब लोग सुनें, ऐसा कुछ काम करें। बिल्कुल, बहुत खूब आपने बोला क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कई बार हमें किसी चीज़ का मलाल रह जाता है, तो वो मलाल नहीं रहना चाहिए कि हमने हमारा 100% नहीं दिया या फिर हमने हमारा बेस्ट नहीं दिया। तो 100% देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिज़ल्ट कुछ भी हो रही थी, ये तुम भी समझती हो। बिल्कुल, तुम्हें भी लगता है कि यार कभी-कभी जीवन में ना 24 घंटे करने पड़ते हैं। मेरे लाइफ में ऐसा टाइम आया जहाँ पे मुझे सोने को नहीं मिलता था, तो फिर मैं फ्रस्ट्रेट तो भी लगा नहीं, अब 2 बट घंटे वो पागलपन उसी के लिए आ सकता है जिसका हमें पैशन हो। पैशन हो, अब 3 घंटे मिल रहे हैं तो भी ठीक है, 2 घंटे मिल रहे हैं तो भी ठीक है। माइंड की प्रोग्रामिंग कर ली थी। एंड दैट्स जहाँ माइंड की प्रोग आज मुझे पता था कि पूरा दिन अगर मुझे शूट पे लगना है, तो मुझे पूरा दिन लगना है, तो माइंड को प्रिपेयर कर लो, प्रोग्रामिंग। राइट, राइट, राइट। तो बस आप सब लोगों से बहुत खूब। सो थैंक यू सो मच वर्तिका जी फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। Oh, thank you so much, Reet. It's my pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Reet. It's my pleasure. Thank you so much. Thank you.